जिससे ओवरफ्लो सेप्टिक टैंकों का गंदा पानी नालों में बहकर यमुना को प्रदूषित कर रहा था और जल स्रोतों में मिक्सचर का गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। कई दशकों से ट्रंक सीवरों की सफाई नहीं हुई। ये सभी अति गंभीर समस्याओं का पूरा बोझ अब वर्तमान सरकार पर आया है, लेकिन हम इन विरासत से मिली चुनौतियों से पार पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पीछे की सरकारों ने जो मुख्य इश्यू खड़े किए, 2011 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जाइका द्वारा तैयार जल आपूर्ति मास्टर प्लान 2021 के तहत चंद्रावल और वजीराबाद WTP कमांड क्षेत्र में शुरू की गई प्रमुख सुधार परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रही। चंद्रावल कमांड एरिया प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था अध्यक्ष जी, ये 96 स्क्वायर किलोमीटर 22 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है। 2020 में टेंडर रद्द हो गया, कई बार टेंडर को पुनः आमंत्रित किया गया। 2021 में वित्तीय बोली खुलने तथा जाइका की सहमति के बावजूद प्रमुख पैकेजों को कार्य समय पर आवंटित नहीं किया गया। 2023 में आवंटित हुआ केवल एक पैकेज, फरवरी 2023 में आवंटित हुआ, बाकी सारे लंबित रहे। ये सारे विलंब होने के क्या कारण रहे? DPR में बार बार बदलाव कर देते थे, स्कोप और शेड्यूल रेट्स में संशोधन कर देते थे, सारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स की बार बार तैयारी और रीटेंडरिंग का प्रोसेस करते थे। 24/9/2020 को पैकेज 2, 3, 4 के टेंडर को रद्द कर दिया गया। जाइका गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। जाइका के विरोध के बावजूद DJP गाइडलाइंस थोपने की कोशिश की गई ताकि काम अपने चहेतों को दिया जा सके। 23/7/2021 को फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद भी कार्य का आवंटन नहीं किया गया। पैकेज 3 को री इनवाइट करने के बाद भी अवार्ड नहीं किया गया और पैकेज 4 को पूरी तरह लंबित किया गया। और ऐसे ही वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया प्रोजेक्ट में भी, जो कि 123 वर्ग किलोमीटर और 30 लाख जनसंख्या को सेवा देता है, पिछली सरकार की अनिर्णयता, लालच और उपेक्षा के कारण भी परियोजना को नुकसान उठाना पड़ा। इससे परियोजना लागत में भारी वृद्धि हुई। लागत 2,243 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,715 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली के निवासियों को 24/7 आपूर्ति NRWA के 15% तक कम करने तथा DMA और UGR जैसी नई संरचना से वंचित रखा गया। सबसे बड़ी बात यह हुई अध्यक्ष जी कि 22/10/2020 को ADB ने अपनी फंडिंग वापस ले ली और पूरा प्रोजेक्ट एकदम से ठप हो गया। इन सबके भी वही कारण रहे जो चंद्रावल प्रोजेक्ट में रहे। 2017 से लगातार प्रोजेक्ट को टालना, मल्टीपल रीटेंडरिंग डिस्पाइट ADB क्लियरेंस ताकि काम अपने चहेतों को दिया जा सके। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने लाखों दिल्ली वासियों के हितों से ऊपर अपने निजी स्वार्थ को माना और लोगों के घरों में साफ पानी आए, इससे जरूरी अपना घर पैसों से भरना समझा। हमारी सरकार ने 11 महीने में माननीय अध्यक्ष जी क्या क्या कदम उठाए, अब मैं वो बताना चाहता हूं। मैं इस सदन के समक्ष इन सभी मुद्दों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना चाहता हूं और बताता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11 महीनों में जनहित में कौन कौन से महत्वपूर्ण, त्वरित और निर्णायक कदम उठाए हैं। 94 मेजर वर्क, जो कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू के, रिलेटेड टू वाटर पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क, STP, 7,212 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पिछले 11 महीने में हमारी सरकार ने अप्रूव किए हैं, जिनके ऊपर में काम होना शुरू हो गया है। नवंबर 2025 में हमने चंद्रावल परियोजना के शेष पैकेज को तुरंत आवंटित किया।
जिसकी कुल लागत 2406 करोड़ रुपए है। मतलब सरकार का 303 करोड़ रुपए से 713 करोड़ रुपए, 399 करोड़ रुपए जो पिछली सरकार ने सारे कार्यों को लंबित किया, इससे सरकार को नहीं, दिल्ली की जनता को 399 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। इससे 1044 किलोमीटर लाइनों को डालना, जो हमने ये कार्य को अभी मंजूर किए और काम करना शुरू किया है, इससे 1044 किलोमीटर नई पाइपलाइन डलेंगी। 21 यूजीआर का निर्माण होगा, जिससे अंतिम छोर तक 22 मीटर दबाव के साथ 24x7 आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अध्यक्ष जी, ये कार्यों से 9 विधानसभा क्षेत्रों में, जो मैंने आपको बताया ये वाला चंद्रावल प्रोजेक्ट, इससे 9 विधानसभाओं को फायदा मिलेगा। ये 9 विधानसभाएं हैं: पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, मॉडल टाउन, सदर बाजार, करोल बाग, राजेंद्र नगर, आरके पुरम। और मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा में सारी बीजेपी के विधायक नहीं हैं, इनमें से हमारे विपक्ष के भी विधायक हैं, जिनमें ये सारे पानी की समस्या ठीक होगी। और ये 9 विधानसभाओं में जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आते हैं: सराई रोहिल्ला, गुलाबी बाग, पटेल नगर, शादीपुर, नारायणा विहार, नेहरू नगर, बलजीत नगर, पंजाबी बस्ती, सदर बाजार, करोल बाग, पहाड़गंज, झंडेवालान, बापा नगर, देवनगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, कश्मीरी गेट और इनके अंदर में आने वाले हॉस्पिटल और कॉलेज, आरके पुरम, दिल्ली कैंट, ओल्ड दिल्ली, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, रामलीला ग्राउंड, तुर्कमान गेट, दरियागंज, ये सारे क्षेत्रों को इस वाले प्रोजेक्ट से फायदा होगा। आपके यहाँ पे साफ पानी आएगा और पानी की सप्लाई बढ़ेगी। वजीराबाद के लिए हमने 3715 करोड़ रुपए की परियोजना को एडीबी की सहायता के साथ में पुनर्जीवित किया। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, जैसे चंद्रावल प्रोजेक्ट है वैसे ही वजीराबाद प्रोजेक्ट है। जैसे चंद्रावल प्रोजेक्ट को जायका फंड कर रहा था, वैसे ही वजीराबाद प्रोजेक्ट को एडीबी फंड कर रहा था। मगर एडीबी ने पिछली सरकार, चाहे वो कमीशन के चक्कर में, चाहे उनकी गलत नीतियों के चक्कर में, एडीबी ने अपनी फंडिंग वापस ले ली थी। और मैं ये पूरे सदन को, दिल्ली को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनते ही खुद एडीबी ने हमको अप्रोच किया और केवल सरकार बनने के 1 महीने के बाद में हमने उनके साथ बैठक करके इस पूरी योजना को दोबारा चालू किया। हमारी सरकार फरवरी में बनी थी और 28 अप्रैल 2025 को हमने पहली बैठक कर ली थी। ये योजना से क्या फायदा होगा? 1697 किलोमीटर पाइपलाइन नई डाली जाएंगी। 14 यूजीआर का पुनर्निर्माण होगा और जो लोन प्रोसेसिंग है आज वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। भारत सरकार की उसमें हमको मदद मिल रही है। इसमें अंतिम छोर तक 17 मीटर दबाव के साथ 24x7, यानी कि अभी हमारे माननीय सदस्य सतीश जी कह रहे थे कि 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा आती है। हम जो योजना पे काम कर रहे हैं 24x7 पानी की सप्लाई दिल्ली को मिलेगी। वजीराबाद योजना में कौन कौन से क्षेत्रों को फायदा होगा, मैं एक बार वो बताना चाहता हूं। इससे 11 असेंबली को फायदा होगा। पहले 9 असेंबली, 11 असेंबली, यानी केवल 2 प्रोजेक्ट से 20 विधानसभा क्षेत्रों को फायदा होगा। ये 11 असेंबली हैं: आदर्श नगर, मॉडल टाउन, तिमारपुर, मादीपुर, शालीमार बाग, वजीरपुर, त्रिनगर, शकुर बस्ती, बुराड़ी, रिठाला और बादली। और इनमें जो प्रमुख क्षेत्र होंगे: संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट नगर, बुराड़ी के क्षेत्र, मॉडल टाउन, केशवपुरम, पंजाबी बाग, शकुर बस्ती, जहांगीरपुरी, पीरागढ़ी, अवंतिका, पीतमपुरा, शालीमार बाग, ये सारे क्षेत्रों को ये हमारे वजीराबाद प्रोजेक्ट से फायदा होगा। बाकी ये तो हो गए 20 विधानसभा क्षेत्र की बात। बाकी पूरे दिल्ली को भी अध्यक्ष जी इसके बाद हमारी योजना को हमने शेष दिल्ली को 6 जोन में विभाजित किया है: ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट।
जो पुरानी डीपीआर बनी थी उसमें हमने नए कंसल्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया चालू कर दी है। इससे 4200 किलोमीटर नई लाइनों का प्रतिस्थापन, 54 यूजीआर नए बनेंगे, 1346 डीएमए नए बनेंगे और सभी का उद्देश्य शहर व्यापी 24/7 आपूर्ति, एनआरडब्ल्यूए का 15% तक कम करना और स्काडा से निगरानी करने का है। ये कामों से बहुत ही जल्दी आने वाले 2-3 सालों में 16,000 किलोमीटर नई पाइपलाइन में से 16,000 किलोमीटर जो दिल्ली में पाइपलाइन है उसमें से 7,000 किलोमीटर आने 2-3 सालों में सारी पाइपलाइनों को चेंज कर दिया जाएगा, नया डाल दिया जाएगा। मैं आपको हमारी सरकार की कुछ जो हमारी प्रमुख उपलब्धियां हैं उसके बारे में जो काम हो चुके हैं। 3 हमने नए प्राथमिक यूजीआर चालू किए गए, इसमें एक पल्ला में किया गया जिसमें 37 MLD और ये यूजीआर से खेड़ा कला, नंगली पूना, लिबासपुर, कादीपुर, इब्राहिमपुर, बख्तावरपुर, ताजपुर कला, अकबरपुर, माजरा, पल्ला, झंगोला, संगूरपुर, होलंबी कला, ये सारे क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। दूसरा यूजीआर बिजवासन में 9 MLD का, इससे बिजवासन, कापासेड़ा, सलाहपुर और समालखा आदि क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। और तीसरा सिरसपुर में 12 MLD का, इससे खेड़ा कला, नंगली पूना, कादीपुर, लिबासपुर, इब्राहिमपुर, ये सारे क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनने के बाद में अनाधिकृत कॉलोनी में जट वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमने वाटर पाइपलाइन को कमीशन कर दिया है। ये क्षेत्र है नांगलोई जल आपूर्ति क्षेत्र में निम्नलिखित कॉलोनियों को हमने अधिसूचित किया: कोटला विहार फेज 2, कोटला विहार फेज 1, आकाश विहार, रनोला, ये वाला विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद में प्रताप विहार, सतम विहार फेज 2। हमारी सरकार ने 11 महीने में 262 नए ट्यूबवेल चालू कर दिए हैं जिससे 9 MGD हमको ज़्यादा पानी मिल रहा है और इसी के साथ साथ 200 किलोमीटर की नई पाइपलाइन पिछले 11 महीनों में डाल दी गई है, शुरू हो गई है। बाकी पाइपलाइनों को डालने का काम चालू हो गया है। बहुत सारे टेंडर हमारे हो गए हैं और जल्दी हमारे काम चालू हो जाएंगे। इसके साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, ट्रंक सीवर। दिल्ली में कई दशकों तक इसकी सफाई नहीं हुई, 15-15 सालों से एक बार भी ट्रंक सीवर की सफाई नहीं हुई। हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 170 करोड़ रुपए की लागत से 100 किलोमीटर ट्रंक सीवर पाइपलाइन की सफाई और डीसिल्टिंग का काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली में लाखों घर हैं जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी और गांव में हैं जहां पे सीवर लाइन अभी तक पिछली सरकार नहीं डाल पाई थी और सबके घरों में सेप्टिक टैंक बने हुए हैं। वो सेप्टिक टैंक का भी हमारी सरकार ने संज्ञान लेते ही, पहले प्राइवेट टैंकर आते थे, 3-3 हज़ार रुपए लेते थे, उनका गंद उठाते थे और गंद उठाकर हमारी गाइडलाइन ये होती थी कि सबको एससीपी प्लांट में डाला जाए, मगर वो एससीपी पे उनको नहीं लेकर जाते थे और वो आसपास के नालों में डालते थे जिससे यमुना का भी प्रदूषण बढ़ता था और हमारे भूजल का भी प्रदूषण बढ़ता था। हमारी सरकार ने आती बहुत बड़ा कदम उठाया, 300 नए टैंकर की नियुक्ति बहुत ही जल्दी हो जाएगी। इससे दिल्ली वासियों को जो उनका सेप्टिक टैंक साफ कराना पड़ता है, हम उनको फ्री फैसिलिटी देंगे, किसी को 3,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार का ये संकल्प है कि जब तक पूरे दिल्ली को सीवर लाइन से एक एक घर को अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, गांव में, झुग्गी झोपड़ी में एक एक घर को सीवर लाइन से नहीं जोड़ दिया जाता, तब तक उन लोगों को एक भी रुपया सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से ये सेवा उनको मुफ्त में देने जा रही है। इसके अलावा मशीन की अगर मैं बात करूं तो हमने 506 सीवर सफाई मशीनें तैनात की। इनमें 30 सुपर सकर मशीनें और 16 जेटिंग कम सक्शन मशीन भी शामिल हैं ताकि सीवर सिस्टम की नियमित सफाई सुनिश्चित हो और जल दूषण के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। पानी की उपलब्धता के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो 9 WTP हैं, इनमें से हमको 865 MGD पानी मिलता है और जो हम ये सारे ट्यूबवेल के जरिए भूजल से निकालते हैं, हमको 135 MGD यानी कि 1000 MGD पानी रोज दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होता है, मगर इसमें 250 MGD का गैप है। इसके लिए भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारी मुख्यमंत्री जी 1 दर्जन से ज़्यादा बैठक कर चुके हैं और
जो हिमाचल प्रदेश के साथ में 2019 में हमारा MOU साइन हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने हमको 113 MGD पानी अतिरिक्त देने के लिए कहा था, वो भी लंबित हो गया था। उसके लिए भी हमने बैठक करी है और अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हमको हिमाचल से 113 MGD अतिरिक्त पानी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों से, उनके मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है ताकि जो उनके क्षेत्रों में इरिगेशन पर्पस के लिए ड्रिंकिंग वाटर का यूज होता है, हमने कहा है कि हम आपको अपने STP का अच्छा, क्योंकि अभी हमने क्वालिटी अपग्रेडेशन भी किया है, हम आपको अच्छा साफ पानी देंगे आपके इरिगेशन पर्पस के लिए। मगर जो पानी वहां से गंगा यमुना में से वो अपने इरिगेशन पर्पस में लेके आते हैं, कृपया उस पानी को हमको पीने के लिए दे दें और हमारे ट्रीटेड वाटर को अपने इरिगेशन पर्पस के लिए ले लें। इसके लिए 51 क्यूसेक पानी के लिए हमारी उनसे बात चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि मोनक नहर, जहां से हमको यमुना का पानी मिलता है DSB CLC कैनाल के द्वारा, हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसके ऊपर में बैठक करी और अभी वो बैठक इतनी साकार हो रही है कि बहुत जल्दी उनके ऊपर में काम शुरू होने वाला है कि उसमें से जो एक हमारी नई कैनाल है CLC, उसमें पहले 40% तक वाटर लॉस होता था। उसकी लाइनिंग होने के बाद में आज उसका वाटर लॉस केवल 5% है। ऐसे ही जो पुरानी कैनाल है DSB, आज उसमें 40% वाटर लॉस हो रहा है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी भी पूरी लाइनिंग कराई जाए ताकि वो 40% लॉस को भी 5% तक लेकर जाए। उससे भी दिल्ली की जनता को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। और इसके लिए ये पूरा जो पानी आ रहा है नहर से, उसके लिए कंड्यूट पाइपलाइन फिजिबिलिटी के लिए हमारी IIT रुड़की को हमने काम दिया है, उसके ऊपर में स्टडी चल रही है। जैसी रिपोर्ट आएगी आगे के कदम उठाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त इसी गर्मी से पहले 20 MGD के ट्यूबवेल को शुरू करने की योजना है, जिससे द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा द्वारका हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी कैपेसिटी को 20 MGD बढ़ा रहे हैं। तो इसी गर्मी से पहले नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिनमें से 20 MGD पानी लगाकर वो हम, प्रद्युमन जी तैयार है ताली बजाने के लिए, तो उससे द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट को 20 MGD ज़्यादा पानी मिलेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में, मटियाला में, नजफगढ़ में, विकासपुरी में, आपके द्वारका में, बिजवासन में और आपके उत्तम नगर में, पालम में, ये सारे क्षेत्रों में उससे फायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी, ये सभी लंबित मुद्दे हल करने का पूरा दबाव वर्तमान सरकार पर आया था, मगर हम ये दृढ़ संकल्पित हैं कि दिल्ली जल बोर्ड कमजोर पाइपलाइनों की गहन जांच, ऑडिट और मरम्मत तेज कर रहा है ताकि जल की गुणवत्ता सुरक्षित रहे। हम विभिन्न परियोजनाओं में 6,941 किलोमीटर से, यानी कि लगभग 7,000 किलोमीटर की अधिक पुरानी लाइनों के प्रतिस्थापन और जो असीवरेज, जहां पर सीवर नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार और हर उपभोक्ता तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम विरासत में मिली चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे और आधुनिक विश्वसनीय जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुदानों की पूरक मांगे 2025-26। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगी।